एक्सरसाइज 6.3 में हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। वो होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। For 2, if 5 and 8 are the two arithmetic mean between a and b, find a and b। 5 and 2 हमारे पास a और b के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन है। a यहाँ पर और b यहाँ पर, इनके दरमियान में हमारे पास 5 और 8 है। ये अर्थमेटिक मीन है, यानी ये दोनों का पेयर है और ये दोनों का पेयर है। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 10 इज इक्वल टू a प्लस 8। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस 8। सो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और b के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 16 होता है। 16 इज इक्वल टू 5 प्लस b, यहाँ पर प्लस है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा। 16 माइनस 5 इज इक्वल टू b 11। तो हमारे पास a और b का आंसर आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 2 एंड 5, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। 6 अर्थमेटिक मीन्स मतलब a1, a2, a3, a4, a5 और a6 फाइंड करना है। सो हमारे पास a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी और an की वैल्यू हमारे पास लास्ट टर्म an नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमारे पास a8 है, a1 की वैल्यू 2 है प्लस 8 माइनस 1। डी हमें फाइंड करना है जब भी हम इधर पुट कर रहे हैं। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 प्लस 7d, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7d। 3 इज इक्वल टू 7d और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 7। सो d की आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने a1 फाइंड करना है। a1 हमारे पास सीरीज़ में अगर आप देखें तो a2 के इक्वल है, यानी a1 हमारे पास a2 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर a1 2 माइनस 1 1 होता है प्लस d हो जाएगा। यहाँ पर a1 की वैल्यू पुट करेंगे। a1 हमारे पास है 2 प्लस d की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 7। सो 17 डिवाइड बाई 7। a2 a3 की जगह पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a3। यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस 3 माइनस 1 d के इक्वल हो जाएगा। तो a1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2d। सो यहाँ पर a1 की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7, 20/7 आ जाएगा आंसर a2 का। यहाँ पर ये a1 का आंसर है और हमारे पास a3 इक्वल हो जाएगा a4 के। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास 3 होता है तो a1 प्लस 3d और a4 हो जाएगा हमारे पास a5 के इक्वल a1 प्लस 4d और a5 हमारे पास हो जाएगा a6 के इक्वल a1 प्लस 5d और a6 हमारे पास हो जाएगा a7 के इक्वल a1 प्लस 6d। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। सो a1 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी
26 डिवाइडेड बाई 7 और A5 की वैल्यू आ जाएगी 29 डिवाइडेड बाई 7 और A6 की वैल्यू आ जाएगी 32 divided by 7. So this is the answer. Find fourth arithmetic means between under root 2 and 12 divided by under root 2. Find करना है fourth arithmetic mean between under root 2 and 12 under root 2. So fourth arithmetic mean हो जाएगा A1, A2, A3 और A4. इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A1 की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2 और 1 2 3 4 5 6 और A6 की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12, अंडर रूट 2 यहाँ पर है। सो यहाँ पर अब हमें डी फाइंड करना है, तो an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। सो A6 हो जाएगा A6 इज़ इक्वल टू A1 अंडर रूट 2 प्लस n माइनस, यहाँ पर 6 हो जाएगा 6 माइनस 1 और d। A6 की हमारे पास वैल्यू है 2 रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 5d। सो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो रहा है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पर हमारे पास ये प्लस हो रहा था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर बनेगा 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5d। अब 5 से डिवाइड, 5 इधर नीचे आके डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 से कट जाएगा तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2। अब हमने फाइंड करना है A1 और A2। सो A1 हमारे पास होगा A2 के इक्वल, क्योंकि ये सेकंड में है। यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सो A1 प्लस डी आ जाएगा। सो A1 इज़ इक्वल टू A2। यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 है प्लस D की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2। सो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। ओके, अब A2 हमारे पास हो जाएगा A3 के इक्वल। सो यहाँ पर A1 प्लस 2D आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। A2 की वैल्यू आ गई और फिर उसके बाद A3 की वैल्यू आ जाएगी A4 के इक्वल। सो यहाँ पर A1 प्लस 3D हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, A4 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A4 हमारे पास हो जाएगा A5 के। सो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 4D। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड n सो दैट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई an माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कहा गया है कि a और b के दरमियान में हमारे पास an माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय an माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास प्लस है, प्लस bn माइनस 1। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू an प्लस bn डिवाइडेड बाय
ए पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इस इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर हमारे पास a n की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। यहाँ पर इसे काट देते हैं। फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a n-1 प्लस 1। फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b n-1 इंटू a प्लस ये इसके साथ होगा तो b a n-1 प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b n-1 प्लस 1। सो यहाँ पर -1 प्लस 1 कट जाएगा तो a की पावर n प्लस यहाँ पर भी -1 प्लस 1 कट जाएगा तो b की पावर n प्लस हमारे पास ये n a पहले लिख लेती हूँ b n-1 और यहाँ पर हम a पहले लिख लेते हैं n-1 इंटू बी। ओके, अब यहाँ पर a की पावर n, यहाँ पर भी a की पावर n है, इसे इधर ले आएंगे और इसे भी इधर ले आएंगे। 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2a b की पावर n माइनस b की पावर n इस इक्वल टू a b n-1 प्लस यहाँ पर भी प्लस है a n-1 इंटू बी। 2 माइनस 1 1 होता है, a की पावर n प्लस b की पावर n इस इक्वल टू a b n-1 प्लस a n-1 इंटू बी। अब हम a वाली टर्म्स को एक जगह ले आएंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे और इस वाली टर्म को इसके साथ, क्योंकि इसकी पावर्स आपस में है ना, इसकी पावर n है, उसकी n-1 है। जब भी हमने इसे एक जगह कर लिया n माइनस a n-1 टू b इज इक्वल टू a b n-1 माइनस b n। सो यहाँ से हम लोग a की पावर n-1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास a माइनस b बचेगा। कैसे? जब हम a की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, सो a बन जाएगा n-1 n प्लस 1 प्लस माइनस आपस से कट जाएगा तो a की पावर n बचेगा, जो कि हमारे पास यही है। सो इस इक्वल टू यहाँ पर भी हमारे पास b n-1 बचेगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा b माइनस 1 a माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं मज़ीद। अब इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। a इंटू n-1 डिवाइडेड बाई b इंटू n-1 इज इक्वल टू a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। a माइनस 1 से कट गया, हमारे पास 1 आ गया। a इंटू बी डिवाइडेड होल पावर, जब हमारे पास दोनों की पावर सेम है तो इनकी होल पावर n-1 बना सकते हैं इस इक्वल टू 1। अब हमें बेसिस सेम बनानी है तो किसी भी नंबर की पावर 0 लिखें तो वो 1 के इक्वल ही आती है। तो यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b इंटू n-1 इज इक्वल टू a ओवर b इंटू 0। बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल कर सकते हैं। n-1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। शो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू, यानी n a b के दरमियान सम डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन, यानी a1 a2 a3 के दरमियान टिल an ऑफ nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b is equal to nth of their
arithmetic and terms of their arithmetic mean, यानी sum of n terms n into a plus b divided by 2 is equal to a1 a2 a3 so on till an। ये हमें प्रूव करना है। सो हम क्या करते हैं, उसका लेते हैं एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 1 प्लस ये छोड़ के a1 प्लस ए एन, सिंपल फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस ए एन। सो a1 हमारे पास है a1 प्लस डी के इक्वल और ए एन हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस एन डी के इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा n ओवर 2 और यहाँ पर a1 की जगह a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस एन डी। अब यहाँ पर n ओवर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2a1 प्लस डी कॉमन निकाल लेंगे तो n-1 और यहाँ पर आ जाएगा, इसे दो बार लिख लेंगे दोबारा a1 और a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इस पूरे को b के इक्वल रख लेंगे और इसे सिर्फ सिंपल a के ऊपर a के इक्वल। तो हमारे पास हो जाएगा n ओवर 2 a प्लस बी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। प्रूफ